हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स में कैलकुलस का पार्ट है। चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ भी नोट करने से पहले मेरी कुछ बातें आप लोग सुन लें। पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरा लिख दूंगा, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? सब लोग इधर देखें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जो भी हमने अभी तक dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, सब कुछ जो भी पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या कहते थे कि dy वाई अपॉन डी एक्स। हम लोग ये भी कहते हैं भाई d का मतलब क्या होता है, चेंज। क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ x। जैसे मैंने लिखा कि dA अपॉन dr, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। जैसे मैंने लिखा dx अपॉन dt, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने कहा कि dv अपॉन dt, अब डिपेंड करता है कि ये वॉल्यूम है या वेलोसिटी है, जिस चीज से डिनोट करते। क्या मतलब हुआ? चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन वैल्यू ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने एक चीज सिखाया था कि जैसे मैंने कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे y लिखा है मान लो, अब y क्या है? वेरिएबल है। क्या है? और क्या होगा? ये फंक्शन ऑफ x होगा। क्या होगा? यहां का फंक्शन यहां होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि d बाई डी एक्स, तो इसको तो आप आसानी से कह देते हो कि भैया ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। जब मैं कहूं कि dy बाई डी एक्स, अगर मैं कहूं कि y स्क्वायर, क्या होगा? बेटा आपके देखने में टैक्स लगा हुआ है, इधर देखिए। dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं y स्क्वायर कहूं तो क्या करोगे? y कांस्टेंट तो है नहीं कि इसको उठा के जीरो कर दे, तो इसको कुछ देर के लिए आप क्या ट्रीट करेंगे? x ट्रीट करेंगे। तो क्या आएगा x स्क्वायर का? 2x। और जिसको आप x एज्यूम करते हो उसको क्या कर देते हो? डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा? ये 2y टाइम्स dy बाई dx। जैसे मैंने कहा कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y, या मान लो साइन x दिया है, तो आप कहोगे सर ये cos x होता है। लेकिन यही चीज मैं यहाँ पे अगर दे दूं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन y कर दूं, देखो y तो वेरिएबल है ना, तो y को आप कुछ देर के लिए क्या करेंगे? एज अ x ट्रीट करेंगे। दैट मींस ये हो जाएगा cos x मतलब cos y, और जिसको आपने एज्यूम किया हुआ x उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो इसी को हम लोग डेरिवेटिव में इस्तेमाल करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि हम लोग को एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, क्यूब के एरिया का, क्यूब के वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम का, स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का, समझ रहे हो? सिलेंडर का फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिलहाल इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो कि है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्या? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये NCERT का एग्जाम्पल है। पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या कह रहा है? एरिया अपॉन रेडियस, मतलब चेंज ऑफ एरिया अपॉन चेंज ऑफ रेडियस, ये पूछा गया है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन रेडियस कितना है, जब r बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ। एरिया में बताना है चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल का लिखवाने की जरूरत है क्या? पाई r स्क्वायर होता है। अब इधर देखें, इधर अप्रोच देखें, नोट बाद में कर लेंगे। अगर आपको dA बाई डी आर चाहिए तो क्या करेंगे? d बाई डी आर इधर करेंगे, तो d बाई डी आर आपको इधर भी करना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। ये आएगा dA अपॉन डी आर, ये पाई बाहर लेंगे, और d अपॉन डी आर ऑफ r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? dA अपॉन डी आर, पाई आर, ये क्या होगा? 2r होगा ना, तो 2 पाई r हो जाएगा। अब कहाँ पे चेक करना है? r बराबर 5 सेंटीमीटर पे ना, उठा के यहाँ रख दो। तो dA अपॉन डी आर
2 पाई इंटू 5 तो कितना आएगा 10 पाई। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं? ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक था। अब आते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर्स पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगल है, यहां से पहले आप आइडिया लो कि है क्या। बेसिकली एक रेक्टेंगल है जो कि उसकी क्या है, लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है y। क्या कह रहा है कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, मतलब समझ रहे हो, dx अपॉन dt दिया है। ये चीज पकड़ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? dt किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 3 सेंटीमीटर। अच्छा, डिक्रीजिंग चीज को आप लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई भी चेंज अगर किसी डिक्रीजिंग पैरामीटर का ले रहे हो तो वो नेगेटिव आता है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा वेट 75 kg है, कुछ दिनों के बाद मान लो 70 kg बचता है, तो हमारा चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 70 माइनस 75 कितना आएगा? -5 आएगा ना। तो डिक्रीजिंग क्वांटिटीज के जो वैल्यू होती है वो क्या ले आता है? हमेशा चेंज निगेटिव ले आता है। और कह रहा है कि द y इज चेंजिंग एज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बोलिए भाई, यही है। कह रहा है कि जब x बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है और y बराबर आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है पहला फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ठीक। और दूसरा क्या फाइंड करना है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? देखो, जब ये बोले ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो टाइम नहीं लगाते। लेकिन अगर सिंपली बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स लेंथ, तो रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब, अब आपसे कह रहा है कि पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर देखें, पहली बात तो जो चीज भी पूछे उसका फॉर्मूला लिखो। पहला वाला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? आप बता दें, 2x + 2y होगा। पेरीमीटर क्या है भाई? सिंपली सारी लेंथ का सम तो है, x + y + x + y, तो 2y और + 2x आया। अब आपको इसको क्या करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब d/dt ऑफ p इधर करेंगे और d/dt ऑफ ये पूरा इधर कर देंगे। क्लियर है? तो ये आ गया आपका क्या? dp/dt, और यहाँ क्या होगा? 2 बाहर लेंगे और d/dt ऑफ x क्या बन जाएगा? और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बाहर लेंगे और d/dt ऑफ y क्या बन जाएगा? बोलिए हाँ या ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको ये 2 × dx/dt कितना दे रखा है? -3 + 2, और dy/dt कितना दे रखा है? 2। तो ये आएगा -6 + 4, तो ये कितना आंसर आया? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पेरीमीटर किस हिसाब से चेंज हो रहा है? हर मिनट में कितना घट रहा है? 2 सेंटीमीटर घट रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब x इंटू वाई। अब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब d/dt ऑफ a, तो इधर भी कर देंगे d/dt ऑफ xy। क्लियर है? अब इधर तो बन गया dA/dt, और इधर क्या होगा? दो फंक्शन, दोनों वेरिएबल्स है, किसी एक को बाहर लेंगे और d/dt ऑफ क्या कर देंगे? y, प्लस y को बाहर लेंगे और d/dt ऑफ क्या कर देंगे? x। तो x इंटू dy/dt कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर ना, प्लस y इंटू dx/dt कितना दिया है? -3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2x - 3y। बोलो हाँ या ना। अब देखिए किस टाइम पे, सॉरी किस लेंथ पे देखना है? 10 सेंटीमीटर पे। x बराबर कितना होगा? 2 × 10, और y बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो -3 × 6 कितना आया? 20 - 18। तो एरिया कैसे चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मिनट में दिया है क्या? मिनट में क्या हो जाएगा? ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लें।
चलिए भाई, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस लेवल का है। इधर देखिए सब लोग, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या कह रहा है? वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीवी अपॉन कितना दिया हुआ है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग? सरफेस एरिया मतलब ds अपॉन dt पूछ रहा है, ठीक। When the length of edge is 10 सेंटीमीटर, मतलब एज की लेंथ मान लेते हैं कि x है, वो कितना दिया हुआ है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक क्यूब है, क्या है? इमेजिन करो ये कमरा है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर इमेजिन करो, और क्या हो रहा है? इसको एक्सपैंड किया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक, जाहिर सी बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्स की डायमेंशंस भी बढ़ेंगी, वॉल की डायमेंशंस बढ़ेंगी तो क्या होगा? एरिया भी बढ़ेगा। तो कह रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है अगर वॉल्यूम इस रेट से। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया बेटा आपको, कि जिस चीज के बारे में पूछा जाए रेट, उसका फॉर्मूला। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? क्यूब में 6 साइड होती है। एक कमरे को देखो ना, 4 दीवारें ऊपर नीचे, 6 दीवारें, 6 सरफेसेस होते हैं, और हर सरफेस एक क्या है? स्क्वायर है। भाई क्यूब कब बनता है? 6 सरफेस होते हैं ना, तो एरिया कितना होगा? 6a स्क्वायर, या 6 टाइम्स साइड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसकी लेंथ भी x, y, हाइट भी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब x है, तीनों। यही तो क्यूब है ना। 6 दीवारें, सरफेस एरिया कितना आएगा? 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है, तो x इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। और इस तरह की 6 दीवारें हैं, देखो, चारों कोना और छत और नीचे, ठीक है। ओके, यहां से क्या करें? डी बाई डी टी कर लें। बोलो भाई, तो ये आ गया ds अपॉन dt, और 6 बाहर लिया, और रुको रुको रुको, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वही वाला मसला आ गया। देखो, ds अपॉन dt 6। अभी देखो ये इसका फंक्शन तो है नहीं, लेकिन है वेरिएबल, तो इसको कुछ देर के लिए t की तरह ट्रीट करेंगे, तो कितना आएगा? 2t, मतलब 2x। और जिसको आपने ट्रीट किया है या माना है कुछ देर के लिए, वो क्या आएगा? उसी का डिफरेंशियल आगे करते हैं। तो आपका फाइनली ds अपॉन dt कितना आ गया? 12x टाइम्स dx अपॉन dt। अब सुनिए, अब आपको यह करना है कि आपको dx अपॉन dt निकालना है। इसके लिए हम लोग किस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे? dv अपॉन dt का। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड क्यूब होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या आएगा? x क्यूब। अंडर रूट का होता है वॉल्यूम। तो डी बाई डी टी इधर करेंगे, और डी बाई डी टी इधर करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका dv अपॉन dt, और ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। बोलिए भाई, ये t नहीं था लेकिन था वेरिएबल, तो इसको कुछ देर के लिए t माना, तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर, और जिसको t मानते हो उसको डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, अब सुनना, तो यहां से dv अपॉन dt कितना दिया है? 9 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ये कट गया, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका आ गया dx अपॉन dt। बोलिए हाँ या ना? तो इसको पुट करेंगे इसमें, किसमें? इसमें। तो ds अपॉन dt जो आपको फाइनली मिलेगा, दैट वुड बी 12x इंटू dx अपॉन dt कितना आया है? 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, ये आएगा 36 अपॉन एक्स। तो एट x बराबर कितना कहा है इन्होंने? 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि आपका ds अपॉन dt कितना आ जाएगा? 36 अपॉन 10, मतलब ds अपॉन dt ये आएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन फॉर्मूला जो भी है क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।